बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात कर रहे हैं छुआरे के फायदे। छुआरा खजूर का फ्रूट है। जब हम ये बात करते हैं कि खजूर उतनी ही पुरानी है खजूर की तारीख जितनी इंसानी ज़िंदगी की। खजूर का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी से है। ये उन दरख्तों में, उन पौधों में शुमार होता है जो जब इंसान तख्लीक हुआ, कायनात तख्लीक हुई, तो उस वक्त जितने पौधे बनाए गए थे उनमें खजूर भी शामिल थी। जब इंसान को पैदा किया गया तो उसके साथ खजूर को भी पैदा किया गया था। इसकी तारीख इंसान की तारीख से मिलती जुलती है। खजूर बेसिकली मिस्र में, यूनान में, सऊदी अरब में पैदा होती है। खजूरों का शहर, खजूरों का मुल्क सऊदी अरब को कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी ये पाई जाती है। पाकिस्तान की खजूर भी बहुत मशहूर है। दक्कनी की खजूर, कोटद्दू के डोड़े और शक्कर की खजूर, डेरा इस्माइल खान की खजूर और मुल्तान की खजूर भी मशहूर है। खजूर का पौधा आम तौर पे 70-80 फुट तक लंबा होता है। ये इसके पत्ते जो है, इसकी टहनियाँ जो है वो 16 फुट तक लंबी होती हैं। खजूर के तमाम अज्जा मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तमाम अज्जा जो है वो फ़ायदेमंद हैं, वो कारआमद हैं। खजूर के पत्तों से छाबियाँ, टोकरियाँ बनाई जाती हैं और खजूर की टहनियाँ जो है ना वो जलाने के काम आती हैं और उससे मुख्तलिफ जो है ना पतले बनाई जाती हैं। खजूर की मोटी लकड़ जो है, तना जो है ना वो छतीर बनाने के काम आता है और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना फट्टे बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं और जलाने के भी काम आता है। इसी तरह खजूर 2-3 हालतों में खाई जाती है। एक ताज़ा खजूर है, एक कच्ची खजूर जिसको ढोके कहा जाता है उसमें खाई जाती है, एक खजूर खुश्क होती है उसको उस तरीके से खाया जाता है। एक खजूर की किस्म जो है ना वो छुआरे हैं। छुआरा जब ताज़ा होता है तो उस पर कोई निशान नहीं होता। जो ही ये पुराना होता जाता है तो इस पर निशान बनते जाते हैं, सुकड़ता जाता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो छुआरे की कर रहे हैं। जो ही जब कोई किसी का निकाह होता है तो उस पर छुआरे बांटे जाते हैं। निकाह पे छुआरे बांटने की रस्म रसूल पाक के दौर से भी थी। रसूल पाक के दौर में भी निकाह पे छुआरे खजूर बांटी जाती थी। बल्कि उस दौर में शादी के वलीमे में भी खजूर से लोगों की ज़ियाफ़त की जाती थी और मशरूब के तौर पर भी खजूर को जो है ना शरबत बनाकर खजूर का दिया जाता था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छुआरे की। जब हम छुआरे की बात करते हैं तो इसमें तमाम किस्म के मिनरल पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है और शुगर भी वाफिर मिकदार में पाई जाती है, पोटाशियम भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऐसे लोग जिनको दांतों का प्रॉब्लम रहता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत काला होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए छुआरे बहुत बड़ी लाजवाब किस्म की चीज़ है। उनको चाहिए कि छुआरों को 3 से 4 छुआरे रात को दूध में गर्म करके भगो दें, पानी में भगो दें या गर्म करके, सुबह दूध खाकर ऊपर दूध पी लें। तो इससे दांतों की जो खराबियां हैं, दांत मजबूत होंगे, दांतों की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और दांतों पे जो निशान काले बन रहे थे जिससे दांतों को कीड़ा लगने की बीमारी कहते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि छुआरा मर्दाना कमज़ोरी के लिए लाजवाब किस्म की चीज़ है। छुआरे को अगर दूध में बॉयल करके ठंडा करने के बाद छुआरे को खा लिया जाए, ऊपर दूध पी लिया जाए, तो ऐसे लोग जिनको मर्दाना सुस्ती होती है उनके लिए ये लाजवाब किस्म का नुस्खा है। वो इसको मुतवातिर इस्तेमाल करें, 3 से 5 दाने छुआरे के, तो इंशाअल्लाह ताला वो एक हफ्ते के अंदर ही अपने आप को मुकम्मल ताकतवर मर्द पाएंगे। अच्छा, ऐसी बहनें जिनको डेट्स पीरियड की प्रॉब्लम रहती है वो अगर छुआरे को दूध के साथ बॉयल करके खाएं तो उनके डेट्स जो है ना, पीरियड जो है वो रवां हो जाएंगे। लेकिन पीरियड
पीरियड रवा होने के शुरू में छुआरे को बंद कर दें, और पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर वो मिलाप करें मर्द के साथ तो अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करेगा। ये औलाद के लिए भी, ऐसी बहनें जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए भी ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। लेकिन पीरियड शुरू होने के ख़त्म होने के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, फिर अगर ना हो बच्चे की उम्मीद तो फिर दोबारा इसको कुछ टाइम बाद दोबारा शुरू करें इस नुस्खे को। ये लाजवाब किस्म का नुस्खा है उन लोगों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है। इसी तरह जब हम कब्ज़ की बात करते हैं तो कब्ज़ के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये हर घर का मसला है। अक्सर लोगों को कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, तो कब्ज़ के लोगों के लिए भी छुआरे को रात को पानी में गर्म करके रख दें, सुबह जो है ना हल्के बॉयल गर्म दूध के से जो है छुआरा खाकर ऊपर हल्का दूध पी लें, तो इससे इन लोगों को पुरानी कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है, उनके लिए ये नुस्खा लाजवाब किस्म का है। उनको 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनका कब्ज़ का मसला भी ठीक हो जाएगा। छुआरे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोग इस्तेमाल ना करें जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर वाले लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छुआरे में 50% से कम मिकदार में शुगर मौजूद है। और ऐसे लोग भी इस्तेमाल ना करें जिनको ऑलरेडी मसाने की गर्मी है या जिस्म पर फिंसी दाने निकले हुए हैं, उनके लिए भी ये छुआरे मुज़र सेहत है, नुकसान है। छुआरे जो है वो ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि खजूर के पौधे के मुतालिक है कि ये पौधा कम अज़ कम अगर इसको मौसम साजगार मिले तो इस खजूर के पौधे की उम्र 150 साल 200 साल तक होती है। तो छुआरे और खजूर इस्तेमाल करने वाले लोग आमतौर पर लंबी उम्र पाते हैं। छुआरे का इस्तेमाल दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए, 2 दाने 3 दाने इस्तेमाल किया जाए, और शुगर वाले मरीज़ परहेज़ करें, तो ये ऐसे लोग, बाकी लोगों के लिए ये छुआरा और खजूर खाना लंबी उम्र का सवाब बनेगा। और बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर, वो अपने आप का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छी सेहत वाला बनाना चाहते हैं, उनके लिए छुआरे 3 से 5 दाने छुआरे सुबह के टाइम रात को पानी में, गर्म पानी में भगो रखें, सुबह को जो है निकाल के 3 से 5 छुआरे खा लें, ऊपर 1 गिलास दूध का पी लें। उनके लिए लाजवाब किस्म की चीज़ है, क्योंकि छुआरे से ये नहीं कि पेट नहीं बढ़ता, तून नहीं निकलती, बल्कि पूरा जिस्म जो है ना वो मजबूत होता है, पूरा जिस्म जो है ताकतवर होता है। इस हिसाब से छुआरे बहुत बड़ी नेमत है, इनको ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाएं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जो दांतों की तकलीफ़ में आए, वो लोग जिनको कब्ज़ का प्रॉब्लम है, वो लोग जो औलाद की नेमत से महरूम है, वो लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, स्मार्ट जिस्म चाहते हैं लेकिन ज़्यादा मोटा भी ना हो, स्मार्ट हो, उनके लिए छुआरे का इस्तेमाल बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है। शुगर के मरीज़ जो है ना इसको इस्तेमाल से परहेज़ करें। ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है, दांतों की मजबूती के लिए और चेहरे की खूबसूरती के लिए और जिस्म की मजबूती के लिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अच्छी बात को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना सदका जारिया है। ये एक अच्छी बात है कि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी कमज़ोर जिस्म वाले का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बेऔलाद आदमी का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी जिनसी कमज़ोरी वाले मर्द का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दांतों के प्रॉब्लम वाले आदमी का फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो को मुख्तलिफ दोस्तों में, मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। वस्सलाम, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।